अस्सलामुअलैकुम, आई एम जिया ज़ैनब। वेलकम टू एस्पिरेंट चैनल। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था उसके सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आज जो उसकी एक्सरसाइज और जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहले एमसीक्यूज देखते हैं। पहले एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए लाइट माइक्रोस्कोप इंस्टेड ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब हमने पहला लेक्चर देखा था, हमने देखा था लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हमने डिफरेंसेस देखे थे। हमने देखा था कि जो एडवांटेज है मेन लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करने का वो क्या है कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं लिविंग मैटर्स को। क्यों? क्योंकि जब हम लाइट माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन को कर रहे होते हैं कि हमने उसको स्टडी करना है, जब हम उसको बना रहे होते हैं तो वहाँ पे जब हम कोई भी लिविंग स्पेसिमेन लेते हैं तो वहाँ पे उसको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऐसी ऑर्गेनेलिज्म हमने बतानी है जो सिंगल मेम्ब्रेन और क्या है, डबल मेम्ब्रेन। तो अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें तो हमारे पास पहला क्या है, पेरोक्सिसोम एंड लाइसोसोम। ये दोनों क्या है हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है सिंगल मेम्ब्रेन में वो हमारे पास क्या है, ए। उसके बाद क्या है, डबल मेम्ब्रेन वाली आपने कैटेगरी देखनी है। तो उसमें हमारा पहला क्या है, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो इन दोनों पे क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियस और पेरोक्सोम देखें, ठीक है, न्यूक्लियस पे तो है डबल लेकिन पेरोक्सोम पे नहीं है। इसी तरह से लाइसोसोम और पेरोक्सोम दोनों पे सिंगल है, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सोम, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पे क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन में पेरोक्सिसोम एंड लाइसोसोम, डबल में न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारे पास विच आर द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स कंटेन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए। ठीक है, किसके अंदर आरएनए सबसे ज्यादा है? पहला क्या है, सेंट्रियोल्स। अगर हम देखें, नो। लाइसोसोम देखें तो इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम देखें तो इसमें हमारे पास डीएनए होता है। न्यूक्लियोलस, ठीक है, जहाँ पे आरएनए बन रहा होता है मेन वो क्या है, हमारा न्यूक्लियोलस है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ टैडपोड्स टेल इज ग्रेजुअली ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस इनटू एन एडल्ट फ्रॉग व्हिच ऑर्गेनेली इंक्रीजेस इन नंबर इन द सेल्स ऑफ द टेल एट दिस टाइम। ठीक है, जब हम टॉपिक पढ़े थे तो मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी। ठीक है, जिसका आप जो लिंक है पिछले हमारे लाइसोसोम के लेक्चर उसमें देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे बात की थी कि जो टैडपोल है उसकी जो टेल है वो एंजाइम, जो लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो उस टेल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। जब जो टैडपोल है कन्वर्ट होता है इनटू एडल्ट तो वहाँ पे उसकी क्या होती है, टेल नहीं होती। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, लाइसोसोम। लाइसोसोम्स ऐसे हैं, ऐसे ऑर्गेनेली है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है जो उसकी जो टेल होती है उसकी मेटामॉर्फोसिस करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली ऑलवेज कंटेन डीएनए। किसके अंदर जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता ही है। सेंट्रियोल की बात करें नहीं, गोल्जी के अंदर भी अपना डीएनए नहीं होता। लाइसोसोम नो। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनेली हमारे पास जिसके अंदर डीएनए तो वो कौन सी है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्या है हमारा, विच डिस्टिंग्विश प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम ए यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमें डिफरेंस देखना है। तो पहला हमारे पास है प्रोकैरियोटिक हैज ए सेल वॉल एंड ए न्यूक्लियस। सेकंड हमारे पास है इट हैज नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। थर्ड है इट हैज ए सेंट्रियोल, इट हैज ए नो राइबोसोम। ठीक है, तो जो मेन डिफरेंस है हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में वो किसका है, ऑर्गेनेलिस का। तो बी ऑप्शन हम करेक्ट लगाएंगे इसमें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट है द इलास्टिसिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिमॉन्स्ट्रेट दैट इट इज मेड अप ऑफ इन पार्ट ऑफ। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, जो उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रही है वो कौन सा मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहा है, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो ये भी हम पीछे जब हमने सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेक्चर देखा उसमें हमने देखा कि जो लिपिड्स हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, लिपिड। द ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द फ्लैजिला एंड सीलिया आर। ये भी हमने पीछे टॉपिक में हमने देखा कि जो सीलिया और फ्लैजिला हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है सेल के, वो किन फिलामेंट से मिलके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बताएं जो सब में प्रेजेंट है। ठीक है,
मेन अगर हम बात करें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद का हमने स्ट्रक्चर देखना है। पहला क्या है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो वैक्यूल भी नहीं हो सकता क्योंकि हम जब एनिमल और प्लांट सेल की बात करते हैं तो कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता। लाइसोसोम भी एनिमल और प्लांट सेल्स की हम बात करें तो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में नहीं। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है हमारे पास। लेकिन जो एक चीज़ है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, वो क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्रोकैरियोट। सेल वॉल के टॉपिक में हमने देखा था कि जो प्लांट की सेल वॉल और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल है उसमें डिफरेंस क्या है, दोनों डिफरेंटली मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने डिफरेंस बताना है, पहला क्या है कि डिफर किस में कर रही हैं, स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन में, सिर्फ स्ट्रक्चर में, केमिकल कंपोजिशन ओनली, या नंबर ऑफ लेयर्स। तो दो प्लांट की जो सेल वॉल है वो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन दोनों में ही डिफर कर रही होती है फ्रॉम दी प्रोकैरियोट। नेक्स्ट देखिए विच आर द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप आ गया तो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। सेकंड है क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर एनवेलप, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। साइटोप्लाज्म, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, नो। साइटोप्लाज्म, डीएनए, राइबोसोम, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, करेक्ट। जिस तीनों चीजें क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं। और लास्ट नंबर पर क्या, विच आर द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। सारे यूकैरियोटिक सेल्स में कैसी चीजें प्रेजेंट हो। सेल वाल अगर हम देखें तो नहीं, एनिमल्स में नहीं होती, प्लांट सेल्स में होती है। डिप्लॉइड न्यूक्लियस की बात करें तो नो। फ्लैजेलम, ये भी सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। तो जो थर्ड है, फोर्थ है हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोर प्रोमिनेंट इन स्क्रीटरी सेल देन इन नॉन स्क्रीटरी सेल। तो स्क्रीटरी सेल्स के साथ जो ऑर्गेनेली हमारी इन्वॉल्व है वो कौन सी है, जो कि इसके साथ लिंक की गई है। पहला है लाइसोसोम, नो, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सी क्या है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन में इसका रोल है। थर्ड हमारे पास, फोर्थ क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम देखें तो यहाँ पे क्या हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस। तो स्क्रीशन में, ये स्क्रीटरी सेल में जिस ऑर्गेनेली का रोल है वो है क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है। नेक्स्ट अगर देखिए, व्हेन ए ग्लाइकोप्रोटीन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड फॉर एक्सक्रीशन फ्रॉम सेल, विच रूट इज इट मोर लाइकली टू टेक, ठीक है। कोई भी अगर प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है तो वो कहाँ पे, अगर हम बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन वहाँ पे बनती है और फिर आती है हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे उसकी पैकिंग और फिर ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आ रही है वो थ्रू आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। इसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, फिर जहाँ से वो पैक होकर फिर जहाँ पे उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है वहाँ जाती है। तो सी हमारे पास ऑप्शन है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारी प्रोटीन सिंथेसाइज हुई, थ्रू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ट्रांसफर हुई गोल्जी पे, फिर वहाँ पे उसकी मॉडिफिकेशन हुई, पैकिंग हुई और फिर वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए ट्रांसपोर्ट हुई। लास्ट टाइम अगर एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोसिस, ठीक है। साइक्लोसिस हम पहले भी देख चुके हैं। साइक्लोसिस क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो सर्कुलर मूवमेंट हो रही होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा फिलामेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी, माइक्रोफिलामेंट। अगर हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखें जो आपकी एक्सरसाइज में थे, उनके हमने शॉर्टली आंसर लिखा है। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, नेम द थ्री ऑर्गेनेलीज विच आर रिवील्ड बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की बात कैसी, ऑर्गेनेलीज के नेम लिखिए जिनको हमने डिस्कवर किया। उसमें हमारे पास हम तीन के अगर हम नाम लिखते हैं तो हम लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई इज द सेल वॉल नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सेल को क्या कर रही होती है, मेंटेन कर रही होती है, उसकी शेप को, और सपोर्ट भी कर रही होती है। तो इस वजह से एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। और प्लांट सेल्स में क्योंकि वाटर का इनटेक और वहाँ पे जो टारगेट प्रेशर है उसको मेंटेन करना होता है, वहाँ पे प्लांट सेल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट टाइम अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन, तो व्हाट होल्ड्स द राइबोसोम टुगेदर इन द पॉलीसोम। तो पहले तो देखें पॉलीसोम क्या है। हमने देखा पिछले लेक्चर्स में कि जो पॉलीसोम है, जब राइबोसोम बहुत ज़्यादा आके अटैच हो जाते हैं, जो मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है, उसके साथ एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जहाँ पे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस है वो ज़्यादा हो जाती है, उसको हम पॉलीसोम बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो राइबोसोम्स है पॉलीसोम में, उसको किसने होल्ड किया होता है, तो वहाँ पे किसने होल्ड किया होता है, हमारे पास मैसेंजर आरएनए, ठीक है। जो मैसेंजर आरएनए था उसने राइबोसोम्स को होल्ड किया हुआ होता है, क्योंकि पॉलीसोम बनाए और स्ट्रक्चर बनाएंगे पॉलीसोम का, वहाँ पे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की जो सिंथेसिस हो रही है वो क्या हो जाएगी,
ज़्यादा हो जाएगी और प्रोटीन क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या, व्हाट वुड हैपन इफ देयर आर नो लाइसोसोम्स इन ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन सेल्स में अगर लाइसोसोम्स नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा कि अगर हमने इसके टॉपिक में भी देखा था कि अगर कोई हमारे पास इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो कोई एक मॉलिक्यूल जो होता है उसकी एक्यूमुलेशन होती रहती है और उसको जो नॉर्मल नंबर होता है उसे जो एक्सटेंड कर जाती है तो फिर वो बहुत सारी डिजीजेस कॉज करती है, जिसमें हमने ढेर सारी डिजीज देखी, ठीक है, पोम्स डिजीज देखी। तो इसलिए हमने देखा कि अगर लाइसोसोम नहीं होगा तो जो सेल है उसको नॉर्मल फंक्शन करने में क्या होगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो जो जहाँ पे किसी मॉलिक्यूल की किसी की ब्रेकडाउन होनी चाहिए सब्सटेंस की, वहाँ पे नहीं होगी और साइकिल नहीं होगा, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी जिसके काम के लिए चाहिएगा, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, एक जो हमें चीज़ नहीं चाहिए उसकी एकोमुलेशन ज़्यादा होती जा रही है तो फिर वो फंक्शंस को इम्पेयर कर देगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। ठीक है, इनको सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने बोला कि लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये अपने ही सेल को कई दफ़ा क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने ऑटोफेगी ऑटोलाइसिस के प्रोसेस में देखा था कुछ, अगर हमने जिस तरह हमने वाइट ब्लड सेल्स की देखी कि वाइट ब्लड सेल्स जब फाइट कर चुकते हैं किसी फॉरेन सब्सटेंस या पार्टिकल से, तो फिर वहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है, वो डेड सेल्स हैं, तो फिर वहाँ पे लाइसोसोम्स खुद ही उसकी क्या देते हैं, ब्रेकडाउन कर देते हैं और फिर पूरे सेल को क्या कर देते हैं, लाइस कर देते हैं। इसके क्योंकि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो खुद उस सेल की क्या कर दें, डेथ कॉज कर दें, जिस वजह से इनको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नेम द स्ट्रक्चर्स एंड द ऑर्गेनेल्स कॉमन इन द प्लांट, एनिमल एंड प्रोकैरियोटिक। तो तीनों के अंदर हमने कॉमन ऑर्गेनेल्स के नाम लिखने हैं। जो कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो इन तीनों में प्रेजेंट हैं, प्लांट, एनिमल और प्रोकैरियोट्स में, हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और राइबोसोम्स है। उसके बाद प्लांट और एनिमल की बात करें तो उनमें क्या है, न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ इज द क्लोरोप्लास्ट सिमिलर टू द बैक्टीरियम। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट किस तरह से सिमिलर है बैक्टीरियम से, तो मेन जो इसमें क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है और जो बैक्टीरिया है उसके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी इनमें क्या है कि इन दोनों के अंदर ही हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डीएनए। ठीक है, सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक थ्योरी है हमारे पास कि जो क्लोरोप्लास्ट है और जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनके अंदर अपना ही डीएनए है। तो इनकी जो हमने बोला कि जो सेल है वो कहाँ से आया, एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी, जो क्या कहता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो ये इनकी सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनेल्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल एंड राइट देयर स्पेसिफिक फंक्शन। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, तो आपने एक स्पेसिफिक यूकैरियोटिक की लिखनी है ऑर्गेनेली का नेम और आगे उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन। तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम न्यूक्लियस देखें तो हम क्या है, हमारे पास जेनेटिक कंट्रोल है, जेनेटिक मटेरियल होता है माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या आप लिख सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। गोल्गी अपरेटस में क्या होता है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन हो रही होती है और सॉर्टिंग हो रही होती है। लाइसोसोम में हमारी इंट्रासेलुलर डाइजेशन। राइबोसोम्स की बात करें तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस तरह से आप एक एक ऑर्गेनेली और आगे उनका फंक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर द प्रोकैरियोटिक सेल, लिस्ट द मिसिंग स्ट्रक्चर्स इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, ऐसे सेल्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सा उनके अंदर स्ट्रक्चर मिसिंग है, तो इसमें आप सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स के नेम लिख सकते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती। इसमें हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस और बाकी जो सारी ऑर्गेनेल्स हैं उनके नाम लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कंपेयर माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स को कंपेयर करना है तो आप इनकी सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, थिन हैं और मिलके बने हुए होते हैं, एक्टिन से और इन्वॉल्व होते हैं सेल मूवमेंट एंड सेल सपोर्ट। जबकि हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये लार्जर होते हैं और इन किस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ट्यूबुलिन, जिसके अंदर दो सब यूनिट्स हैं हमारे पास, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन, जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और सर्व करते हैं एज ए ट्रैक फॉर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से आप इन मेन डेफिनेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनेल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड लेकिंग एनी मेम्ब्रेन। तो पहले अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास लाइसोसोम, हमारे पास ऑक्सीसोम की बात है। डबल मेम्ब्रेन हमारे पास न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट, और ऐसी ऑर्गेनेली जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती वो क्या है हमारे पास, राइबोसोम। नेक्स्ट है हाउ आर साइटोस्केलेटन से आर इंपॉर्टेंट टू द यूकैरियोटिक सेल। साइटोस्केलेटन किस तरह से इंपॉर्टेंट है, किसी भी सेल को जो शेप उसकी मेंटेन करनी होती है, उसको सपोर्ट करना होता है, स्ट्रक्चर
इंटीग्रिटी प्रोवाइड करनी होती है तो उसके लिए क्या करता है, साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कंपेयर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर प्लाज्म, ठीक है, इन दोनों की हमने केमिकल कंपोजिशन देखी। पहले हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर, आयंस और कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियर प्लाज्म की बात करें तो उसके अंदर डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होता है, और जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है, लेकिन न्यूक्लियर प्लाज्म की बात करें तो वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेलुलर रिएक्शंस हो रहे थे, लेकिन न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर हमारे पास डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन दैट द न्यूक्लियाई आर द एरियाज वेयर द राइबोसोम्स आर असेंबल। तो न्यूक्लियाई ऐसे एरियाज है जहाँ पे राइबोसोम असेंबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है और कुछ हमारे पास राइबोसोमल सब यूनिट्स होती हैं जो उसकी असेंबली में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स की जो फैक्ट्री है, अगर हम बात करें जो राइबोसोम सिंथेसाइज हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, न्यूक्लियोलस में। और अगर हम प्रोटीन की बात करें कि प्रोटीन जहाँ पे सिंथेसाइज हो रही है वो क्या है, हमारे पास राइबोसोम। तो राइबोसोम जिसकी फैक्ट्री है वो प्रोटीन की है, और राइबोसोम जहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे हैं न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियाई में, तो वो क्या है, राइबोसोम्स की फैक्ट्री है। आगे डिफरेंसेस है कुछ बिटवीन द रेजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन एंड साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। पहले हम देखते हैं रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन में क्या डिफरेंस है। मैग्निफिकेशन क्या होती है कि जब आप किसी इमेज को इनलार्ज करके देखते हैं, किसी भी इमेज की अगर आपने उसकी इनलार्जमेंट कर दी है, उसके साइज को ज़्यादा कर दिया है, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्निफिकेशन। अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन होता है किसी दो स्मॉल पॉइंट्स के दरमियान में उसको डिस्टिंग्विश करना, ठीक है। जब कोई इमेज इनलार्ज होगी है तो वहाँ पे आप दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। उसके बाद क्या है, साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक की साइटोप्लाज्म की बात करें तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, डिस्पर्स होता है, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होती। जबकि हम यूकैरियोटिक सेल की साइटोप्लाज्म की बात करें तो वहाँ पे सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है, और सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। उसके बाद क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेन डिफरेंस क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होते, लेकिन ये ओवरऑल बहुत सारे और फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जिस तरह से सेल की स्ट्रक्चर को भी मेंटेन कर रहे होते हैं, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और बहुत सारे जो कैटाबॉलिज्म हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, उनमें भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद क्या है, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, क्रोमेटिन ऐसा स्ट्रक्चर होता है जब सेल डिवीजन होती है शुरू में जो डीएनए है वो किसी सेल लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। लेकिन जिस तरह से सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एक कम्पैक्ट फॉर्म ले लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। और अगर हम इनका एक मेन डिफरेंस देखें, जो क्रोमेटिन है वो हमें नॉन डिवाइडिंग सेल में नजर आता है, और जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में आ जाता है तो फिर एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो बनता है तो वो क्या उनका होता है, हमारे पास क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम हमें जो कम्पैक्ट स्ट्रक्चर वो नजर आता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और जो क्रोमेटिन है इन्हें नॉन डिवाइडिंग सेल। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो हमारे पास है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो आप माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की एक लेवल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या करेंगे, आप लेवल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन हमारे पास है, तो इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी क्या है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन में आउटर और इनर के दरमियान वाली जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन एक फोल्डिंग से बनाती है जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, और इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन कि इसके अंदर अपना ही एक डीएनए होता है। उसके बाद अगर हम क्लोरोप्लास्ट की लेवल की बात करें तो इसके भी दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाले जो स्पेस होती है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। यहाँ पे जो थाइलाकाइड्स हैं कॉइन लाइक, ठीक है, ये अरेंज किए हुए होते हैं इस तरह स्टैक लाइक, तो हम इसे एक को हम बोलते हैं ग्रेना, और जो सारे स्टैक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम, ठीक है। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है उसको भी हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। तो ये हमारा आज के लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर 1 जो है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसको कंप्लीट कर लिया है। बाकी सारे हर एक टॉपिक के लेक्चर्स बने हुए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने सेल जो हमारा पहला चैप्टर था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसकी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। तो इसी से आज जो हमारा पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमें फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें।